हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ भाषा यानी लैंग्वेज के टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियाँ। ये क्लास आपकी चाहे हिंदी की पेडागोजी हो चाहे अंग्रेजी की पेडागोजी हो, दोनों के ही काम की है। एक ही क्लास में सारी शिक्षण विधियाँ हम कर देंगे। सबसे पहली शिक्षण विधि यानी कि सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल ट्रेडिशन शास्त्रीय, वो है आपकी व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक वाक्य बोला, मैं आम खाती हूँ। अब मैं को मैंने लिखा आई, आम को लिखा मैंगो, खाती हूँ को लिखा ईट। तो प्रथम भाषा से आप द्वितीय भाषा में अनुवाद करते हैं। इसको हम डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम जैसे अंग्रेजी हम सीखते आए कि हमें सारे नियम सिखा दिए गए थे, तो निगमन की रूल पहले, एग्जाम्पल बाद में। प्रथम भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आपका ज़्यादा फोकस जो होता है वो आपका रीडिंग और राइटिंग के ऊपर होता है। फॉर्म स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी कंटेंट से ज़्यादा। यानी क्योंकि देखिए इसमें हमारा पढ़ना और लिखना आ जाए, इसलिए हम इंग्लिश बोलने में इतने फर्राट भी नहीं है ना, क्योंकि हम तो इस विधि से पढ़कर आए हैं अंग्रेजी। ठीक। दूसरा मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि, जो फ्रांस और जर्मनी में लेट 19th सेंचुरी में आया। इसमें जैसे कि आपने कई प्राइवेट स्कूलों में देखा होगा जिसमें कहा है कि मातृभाषा का यूज बिल्कुल नहीं करना। ऐसे ही ये कहते हैं कि आप द्वितीय भाषा को ऐसे ही सिखाइए जैसे प्रथम भाषा जो है वो अर्जित की जाती है, यानी उसी में बोलो, उसी को यूज करो तो वो आ जाएगी। डायरेक्ट यूज होता है ग्रामर का, जो आपका ट्रांसलेशन अनुवाद बिल्कुल मना होता है। आगमन विधि यूज की जाती है, आपका ज्यादा सुनने पे और बोलने पर बल होता है। पिक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन करवाई जाती है वोकैबुलरी की। एवरीडे वोकैब लाइंस को यूज किया जाता है और भाषाओं से परिचय कराया जाता है। इसके बाद जो विधि आई वो आई ऑडियो लिंगुअल मेथड यानी कि आपकी श्रवण भाषिक विधि। ये विधि मेनली आई भई आपकी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जब देश आपस में लड़ रहे थे और भैया इस तरीके की जरूरत आ पड़ी कि कैसे दुश्मन के जितने भी आपके सीक्रेट बातें हैं भैया उनको कैसे समझा जाए और वो भी फटाफट तरीके से। ठीक। तो इसके लिए भाई आर्मी मेथड भी इसको कहा जाता है। टारगेट भाषा सिखाने पर बल होता है। जैसे व्यवहारवादी स्किनर जी थे, उन्होंने क्या दिया था, रेखीय अनुदेशन यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ पर भी आपका ड्रिल, बार बार प्रैक्टिस, ठीक है, सुनने पर बल, ठीक है, व्यवहारवाद से ये बहुत ज्यादा मिलती है। तो सेम सेंटेंस और साउंड पैटर्न सीख जाओ यानी समझ जाओ, बस उनकी बात इतना ही है। और ऑडियो एड्स यानी श्रवण सामग्री का बहुत प्रयोग किया जाता है। इसके बाद भाई हमारा मेथड आता है CLT यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जो कि आजकल सीटेट में बड़े पॉजिटिव नजर से देखा जाता है, सबसे बढ़िया तरीके से, सबसे अच्छी नजर, यानी संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। भाई इसके अंदर क्या है कि संप्रेषण क्या होता है, मैं हूं एक सेंडर, ठीक है, मैं एक मैसेज भेज रही हूँ, तुम रिसीव कर रहे हो, तुम रिसीवर हो, तुम फीडबैक देते हो, मुझ तक आ जाता है। ऐसे ही आपका जब हम बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो मौखिक संवाद पर बल होता है। इसको देने वाले कौन थे, सोशियो लिंग्विस्टिक्स डेल हाइम्स। जैसे हम बोले कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपनी कहानियों, अपनी हॉबीज बताओ, कौन सी कहानी तुम्हें पसंद है। तो जैसे जैसे हम भाषा का जितना प्रयोग करते हैं ना, उतनी अच्छी तरीके से हमको भाषा आ जाती है। खुद के पर्सनल अनुभव संदर्भ से जो हम शिक्षण को, हम संदर्भ से जो है हम भाषाई कौशल विकसित करने का प्रयास करते हैं। सोशली एक्सेप्टेबल कंटेक्चुअली अप्रोप्रिएट भाषा धीरे धीरे हमें बोलनी आ जाती है। संवाद, कम्युनिकेशन, अंतर क्रिया पर ज्यादा बल होता है। और अधिगम करता इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बात तो वो कर रहा है ना, तो लर्नर लेड है, तो बड़ी सकारात्मक नजर से देखते हैं इसको। इसके बाद है हमारा TPR टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसको दिया था जेम्स जे एशर ने। हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज यानी बोलते बोलते आप जो शब्द बोल रहे हैं उसके साथ शारीरिक क्रिया कर रहे हैं। ठीक है। तो भाषा सीखने को शारीरिक क्रियाओं को जोड़ना, आदेशों और प्रतिक्रियाओं को, इसको देने दिया था आपका जेम्स जे एशर। ये सोचना आग लगा दी, एशर, एशिज आग होते हैं ना, शोले होते हैं, वैसे याद कर लेना। स्ट्रेस फ्री होता है, फनी होता है, छोटे बच्चों के साथ खूब प्रयोग करते हैं, उनको काफी अच्छा लगता है कि इस तरीके से जो वर्ड बोले और वो फिजिकल एक्शन करके दिखाते हैं। ठीक। इसके बाद भाई हमारा आ गया आपका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के अंदर हम स्ट्रक्चर सिखाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पैटर्न सिखाते हैं, सिस्टमेटिक सिलेक्शन होता है। तो भाई इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर के पीछे पड़ जाते हैं, विश्लेषण, तार्किक व्यवस्था के ऊपर, तो ये काफी मैकेनिकल और बोरिंग हो जाता है। अर्थपूर्ण, संदर्भ उपयोगी विषय वस्तु भाई ज्यादा देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जहां स्ट्रक्चर, संरचना पर ज्यादा फोकस होता है। ठीक है।
इसके बाद आ गई भाई आपकी सजेस्टोपीडिया, ये दिया था आपका जॉर्जी लोजानोवी, बुल्गेरियन साइकेट्रिस्ट थे। इन्होंने भाई एक सुझाव, सकारात्मक सुझाव वाली बात है कि भाई ये कहा था कि बच्चे को आराम से म्यूजिक कंफर्टेबल तरीके से रखो और भैया एक ऐसा रिलैक्सिंग वातावरण हो, मगर पढ़ाना कैसे है भाषा, उसको लेकर ज्यादा नहीं बोला। ठीक है, मगर याद रखिएगा सुझाव को शब्द आ जाता है कई बार, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जॉर्जी लोजानो वी, बुल्गेरियन साइकेट्रिक एजुकेटर ने इसको डेवलप किया था। भाई इसके बाद आता है TBLT, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। टास्क होता है भाई कोई काम कर रहे हो, उसमें आप भाषा का यूज करोगे, आपस में संचार करोगे और समस्या समाधान करोगे। तो जो काम करते हुए भैया जिस शब्दावली का आप, जिस वोकेबलरी का यूज करते हैं, ठीक है, ऑथेंटिक यूज करते हैं लैंग्वेज का जेन्युइन कम्युनिकेशन के लिए, तो वो कहलाता है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, हाँ क्या बताओगे आप? हेड शोल्डर नीज एंड टोज, हाँ वो भाई गीत TPR था, ठीक है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग के अंदर भैया कुछ पूर्व टास्क होते हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले आप जिसमें संलग्नित रहते हैं, फिर काम करते हैं और काम को भाई रिव्यू किया जाता है कितना सटीक हुआ। काम करते हुए आप योजना भी बनाएंगे, ठीक है, प्रस्तुत भी करेंगे, ये वही बात है। इसके बाद है मौन तरीका। मौन तरीका किसने दिया था? ये दिया था भाई कैलब गटैगो, जिसको कहते हैं हम साइलेंट वे। भाई इसमें टीचर बिल्कुल इंटरफेयर, दूर दूर हम रहे, ठीक है, तो टीचर रहती है दूर दूर, हस्तक्षेप बिल्कुल कम करती है, साइलेंट रहती है, चुप रहती है, स्टूडेंट को आजादी देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, उसको प्रोत्साहित करती है। लर्नर जो को प्रोत्साहित करती है कि जितना हो सके वो उतना भाषा का प्रोडक्शन बोलें, लिखें, बातचीत वगैरह करें, ठीक है। वोकल इंटरेक्शन, शाब्दिक पे ज्यादा बल होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है, बच्चे स्वयं के कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाते हैं इस तरीके से भाषा में। टीचर सुगम करता है और ऑब्जर्वर का ज्यादा काम कर रही है, ठीक है। और एंड में आ गया डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरे, भाई डूब जा, ठीक है। कोई भाषा सीखनी है तो भैया वही चला जाओ और उन्हीं के साथ रहने लग जा। तो ऐसे जैसे आपने देखा था ना, एक साइकिल रिक्शा चलाने वाले ने रशियन से ब्याह कर लिया था और फिर वो अच्छी तरीके से रशियन बोलने लग गया था। यही कह रहे हैं कि अगर हमें अच्छी तरीके से किसी भाषा को सीखना है तो भैया डूब जाओ। कहाँ डूब जाओ? उस भाषाई परिवेश में। भाषाई निमज्जन विसर्जन विधि कहलाती है। संबंधित संस्कृति में खुद को डुबोकर सबसे प्राकृतिक तरीके से भाषा सीखी जा सकती है। तो भाई ये है बहुत इंपॉर्टेंट आजकल यूज होने वाले लैंग्वेज के टीचिंग मेथड्स। ऐसी वीडियो के लिए भाई हम लाते रहेंगे मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। आपको अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।